तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे चेन रूल पर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5B.5 और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखा बच्चे तो आप ज़रूर से ज़रूर जाकर देखो। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है log EX का होल क्यूब। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हल करके बोलते हैं माना लेट y इज़ इक्वल टू क्या है बच्चों, log EX का होल क्यूब। प्यारे बच्चों आप इस बात से कंफ्यूज ना होना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो log EX का जो होल क्यूब है वैसे अपन हम log स्क्वायर EX कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है प्यारे बच्चों, क्यूब है तो क्यूब, ऐसा नहीं कर सकते। लॉग में अपन कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। लॉग का जो 2-3 रूल है बच्चों, 3 रूल है, उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होने हैं बकाया कुछ भी लॉग का अपन नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात तो जब भी पावर दिखे तो मैंने बोला है दिमाग में क्या आना चाहिए, d/dx x पावर n का फार्मूला आना चाहिए। मतलब x पावर n होती है ना बच्चों, मतलब पावर के नीचे x होता है। तो पावर के नीचे क्या है, यहाँ पे x नहीं है कुछ और है। इसका मतलब x के स्थान पे क्या है, log x है ना, ये x क्यूब होना चाहिए ना। तो log किसके स्थान पे आ गया, x के स्थान पे आ गया। तो प्यारे बच्चों जो भी x के स्थान पे होता है उसे हम क्या करते हैं, t मानते हैं। तो बोलेंगे log EX इज इक्वल टू t रखने पर, पुटिंग log x इक्वल टू t। तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू क्या हो जाता है फिर log EX। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया जाता है प्यारे बच्चों। तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब अगला काम क्या होगा, हम बोलेंगे सिंस हमारे पास है क्या, हमारे पास है y इज इक्वल टू log EX का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सब्सटीट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो log EX हमने क्या माना है, t माना है, यहाँ t कर देंगे तो हो जाएगा t क्यूब। सिंपल लैंग्वेज में इसे हम बिना ब्रैकेट के t क्यूब बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो फिर अब आगे बढ़ जाते हैं अपन और यहाँ पे लिखेंगे अगला काम क्या होगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx कर सकते हैं और यहाँ पे d/dx लगा सकते हैं और यहाँ पे t क्यूब है। दिक्कत क्या है, यहाँ पे t है और यहाँ पे dx है। अगर यहाँ t है तो यहाँ dt होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन जिस वेरिएबल में होगा डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा। अगर फलन x में है तो अवकलन x के सापेक्ष, अगर फलन t में है तो अवकलन t के सापेक्ष। तो प्यारे बच्चों अगर नहीं है तो हमें करना चाहिए, यहाँ पे dt कर दिया, ये t क्यूब हो गया। अब इस dt को बैलेंस करने के लिए यहाँ dt/dx लगा दिया। चेक कर लो बच्चों, dt से dt कैंसिल करके देखो, d/dx t क्यूब, मतलब जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है प्यारे बच्चों। तो अभी अपन यहाँ बताएंगे फार्मूला, बोलेंगे सिंस हमें पता है d/dx x पावर n होता है nx n-1, तो वैसे ही इसका हो जाएगा इस हिसाब से बच्चों d/dx x क्यूब जो होता है 3x स्क्वायर होता है। तो d/dt t क्यूब क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा। और d/dx प्यारे बच्चों इस t की वैल्यू पुट करो, t बराबर क्या माना था आपने, log EX माना था। तो यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि सिंस t इज इक्वल टू है log EX, इसलिए हमने t के स्थान पे log EX कर दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 3t स्क्वायर और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x। क्यों, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट d/dx log EX होता है 1/x, इसलिए log EX के स्थान पे 1/x कर दिया। बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, 3t स्क्वायर अपॉन x है ये। अब वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू वापस करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3t क्या है बच्चों, t इज इक्वल टू हमने log EX माना था, तो 3t स्क्वायर अपॉन x हो गया प्यारे बच्चों। यही हमारा आंसर है।
टी का वैल्यू रख दिया हमने, टी इज इक्वल टू लॉग ई एक्स था। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं। मैंने बोला कि आप डब्बा बना के डायरेक्ट कर लिया करो। तो d अपॉन डी एक्स किसका करना था बच्चों, लॉग ई एक्स के होल क्यूब का करना था। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम जब भी पावर वाला आए तो अपन x पावर n को याद करते हैं। x पावर n होता है nx n-1। तो बच्चों पावर के नीचे क्या है, ये x के स्थान पे है, तो इसको अपन अब log ex नहीं समझेंगे, इसको अपन x समझेंगे, मतलब इसे अपन x क्यूब समझेंगे। और x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन बच्चों क्या होता है, x क्यूब का होता है 3 और x और स्क्वायर या फिर 3-1, 3x 3-1। तो प्यारे बच्चों x के स्थान पे x है क्या, नहीं है। x के स्थान पे क्या है, log ex है, तो x के स्थान पे log ex कर दिया। अब हमें सिर्फ ये करना है कि जो भी x के स्थान पर है उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, उसका अवकलन कर देना है। तो बच्चों हो जाएगा 3 log x का स्क्वायर और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 log ex का स्क्वायर अपॉन x। दोनों आंसर बिल्कुल मैच करते हैं बच्चों, आंसर हमारा राइट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अब 5-5, 6-6 क्वेश्चन हैं, तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन से बताऊंगा और आगे निकल जाऊंगा। बाकी का आप लोग खुद से करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा। सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो फिर आप करोगे क्या। वैसे एग्जाम्पल करने के लिए हैं आपके पास, लेकिन आप और करो, एग्जाम्पल भी करो और क्वेश्चन भी करो प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है लॉग बेस ई है और ई पावर एक्स प्लस 1 है। लॉग बेस ई है, ई पावर एक्स प्लस 1 है। तो प्यारे प्यारे बच्चों हल करके अपना पहला काम क्या होता है, लेट वाई इज इक्वल टू, माना वाई इज इक्वल टू लॉग ई पावर एक्स प्लस 1। बच्चों हमको पता है log x होता है, log के बाद क्या होता है, x होता है। यहाँ पे x नहीं है, x के स्थान पे कुछ और है, क्या है, e पावर x प्लस 1 है। तो जो x के स्थान पे होता है उसे हम t मानते हैं। तो बोलेंगे e पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या रखने पर बच्चों, t रखने पर, पुटिंग e पावर x प्लस 1 इक्वल टू t। अपन ये भी बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1 है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन बोलेंगे कि सिंस अपने पास क्या था, y इज इक्वल टू था log e और e पावर x प्लस 1, ये था बच्चों। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e पावर x प्लस 1। ई पावर x प्लस 1 क्या है बच्चों, t है। ई पावर x प्लस क्या है बच्चों, ई पावर x प्लस 1 क्या है बच्चों, t है। तो ये हो गया हमारा log e t हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब हम क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log t। दिक्कत क्या है, यहाँ t है, यहाँ dx है, वहाँ t है तो वहाँ dt होना चाहिए। अगर नहीं है प्यारे बच्चों तो हमें बनाना चाहिए। तो अपन यहाँ d अपॉन dt कर देते हैं, ये log t हो जाना है। और बैलेंस करने के लिए dt अपॉन dx कर देंगे बाय चैन रूल, है ना, चैन रूल श्रृंखला नियम से। यहाँ पे लिखेंगे सिंस dy अपॉन dx को हम dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू log t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1/t होगा, है ना। यहाँ पे e लगाना चाहो बेस में लगा सकते हो। अपन ने बोला है बाय डिफ़ॉल्ट e होता है, अगर e नहीं लगा है मतलब e लगा हुआ है, फिर भी क्वेश्चन में लगा है तो अपन ने लगा दिया। तो log ex का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो log et का डिफ्रेंशिएशन 1/t। और प्यारे प्यारे बच्चों d अपॉन dx, t की वैल्यू पुट कर दो। t क्या माना है बच्चों आपने, e पावर x प्लस 1 को t माना है, तो e पावर x प्लस 1 हमारा t के स्थान पे हो गया। यहाँ हम बता देंगे कि सिंस d अपॉन dx log ex इक्वल टू 1/x होता है, इसलिए d अपॉन dt log et इक्वल टू 1/t हो गया है।
और t की वैल्यू थी e पावर x प्लस 1, तो t के स्थान पे हमने t का मान रख दिया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का रहने दें, अपन बाद में लास्ट में t का मान रख लेंगे। बच्चों यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट करो आप तो, है ना, d अपॉन डी एक्स मैं तो इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, अंदर लेके जा रहा हूँ d अपॉन डी एक्स को, लेकिन ये काम आप डायरेक्ट ही किया करो, है ना। कैसे डायरेक्ट, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बीच वाला स्टेप जो है वो छोड़ दिया करो, डायरेक्ट कर दिया करो, मतलब ये मत किया करो। सीधे e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इस स्टेप के बाद भी तो यही आ रहा है ना, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात आप सबको समझनी है। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1 क्या हो गया 0, e पावर x प्लस 0 क्या हो गया e पावर x, तो e पावर x अपॉन t की वैल्यू क्या है बच्चों, t आपने क्या माना है, हम बोलेंगे सिंस t इज इक्वल टू है e पावर x प्लस 1, तो t के स्थान पे अपन e पावर x प्लस 1 कर देंगे, ये हमारा आंसर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अपन डायरेक्ट मेथड से भी इसको करेंगे, ये सारे क्वेश्चन हमें डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों मेथड से करना है। तो बच्चों अभी देखते हैं डायरेक्ट मेथड से, एक छोटा सा डब्बा 2 सेकंड का काम है, आप करते चलो, आपको इससे फ़ायदा ही होना है, नुकसान तो हो नहीं रहा है। तो d अपॉन डी एक्स प्यारे बच्चों लॉग e पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, log के बाद क्या होता है, log x होता है बच्चों, log x होता है। तो अगर कुछ और है तो उसे अपन डायरेक्ट वाले में x ही समझते हैं बच्चों। log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, x के स्थान पे क्या है e पावर x प्लस 1 है ना। अब जो x के स्थान पे है बच्चों उसका हम फिर से अवकलन करते हैं कि नहीं करते। तो प्यारे प्यारे बच्चों, e पावर x का अवकलन e पावर x प्लस 1, e पावर x का अवकलन e पावर x, 1 का अवकलन 0। तो प्यारे बच्चों e पावर x प्लस 0 e पावर x, तो e पावर x अपॉन e पावर x प्लस 1, दोनों आंसर बच्चों बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो अभी अपन कोई भी क्वेश्चन देख लें बच्चों, आपको विधिवत भी करना है और प्लस शॉर्टकट मेथड से भी करना है। अभी आपका बेस मजबूत हो रहा है, कॉन्सेप्ट मजबूत हो रहा है, इस तरीके से हर क्वेश्चन को करोगे आपको खुद मज़ा आ रहा होगा, और दूसरा ये जीवन भर के लिए कर लोगे, है ना। अपन को छुटकारा नहीं पाना है मैथमेटिक्स से, अपन को ये नहीं कि 12th की मैथमेटिक्स से छुटकारा पाना है। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये आपको अब जब तक पढ़ोगे ना तब तक मिलेंगे। तो ये जीवन भर की आप पूंजी बना रहे हो अपनी, जब तक पढ़ना है तब तक के लिए आप एक बहुत ही बेहतर गिफ्ट आप 12th क्लास से लेकर आगे जाओगे, अगर आप ऐसा कर पाओगे तो प्यारे बच्चों फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकल गुणांक, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3rd में है, अपन 2nd में है, सॉरी। तो अब कोई भी क्वेश्चन कर लें, अब सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने हैं, मुझे पूरा पता है। तो अभी आप 2nd नंबर कर लेंगे बच्चों, एक चलो कर देता हूँ, नहीं सीधे अपन चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में। जो नहीं बने बच्चे बताना, अब 2nd के आप सारे कर लोगे। तो बच्चों पहला ही क्वेश्चन है साइन ऑफ साइन एक्स, 3rd नंबर है बच्चों साइन ऑफ साइन एक्स। बच्चों हल करके हमारा पहला काम होता है लेट या फिर माना y इज इक्वल टू साइन और साइन एक्स, माना y इज इक्वल टू साइन और साइन एक्स। अब बच्चों लिखेंगे दोनों पक्षों का, सॉरी अभी क्या है, अभी हमको देखना है कि टी नियम है ना, चैन रूल है कि नहीं है। तो बच्चों फंक्शन क्या होता है, साइन के बाद x होता है, साइन के बाद जो भी है वो x के स्थान पे है, साइन के बाद x होना चाहिए, है ना बच्चों। अगर x नहीं है तो x के स्थान पे जो भी है उसे अपन क्या मानेंगे, t मान लेंगे। तो बोलेंगे कि साइन x, है ना, साइन x हमें तो फर्स्ट वाला पकड़ना है, उसके बाद जो है वो x होना चाहिए। अगर x नहीं है तो उसे t मान लेंगे, अगर x है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अवकलन कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे साइन के बाद x होता है, x के स्थान पे साइन x है, तो अपन बोलेंगे साइन x इज इक्वल टू t रखने पर, है ना, पुटिंग साइन x इक्वल टू t। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अब t इज इक्वल टू अपन इसको साइन x भी कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब बोलेंगे सिंस हमारे पास था क्या, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x था, तो यहाँ से y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x क्या माना हमने, t माना हुआ है,
अब लिखेंगे प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का, लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, इधर लगाएंगे बच्चों d/dx और यहाँ पे है sin t। दिक्कत ये हुई यहाँ t है यहाँ dx है, अगर यहाँ t है तो यहाँ dt होना चाहिए, अगर नहीं है प्यारे बच्चों तो हमें बनाना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे अपन करेंगे d/dt और फिर कर देंगे sin t और फिर कर देंगे dt/dx। क्या करेंगे बच्चों dt/dx कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट कि dy/dx होता है dy/dt इंटू dt/dx, dt/dx प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस हो गया। फिर यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, सिंस वी नो दैट d/dx साइन x का अवकलन cos x होता है, तो d/dt साइन t का अवकलन बच्चों cos t हो जाएगा और इंटू d/dx। अब इस t का मान रख दो प्यारे बच्चों, तो t का मान क्या रखोगे प्यारे बच्चों, t इज इक्वल टू क्या है साइन x है, तो अपन t के स्थान पे साइन x कर सकते हैं, इज इक्वल टू प्यारे बच्चों cos t हो गया और यहाँ पे d/dx साइन x, फिर से चाहो तो लिख दो कि d/dx साइन x होता है बच्चों cos x, तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं cos x। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये cos x पहले कर लिया मैंने, है ना, ये वाला cos x पहले कर लें या फिर पहले वैल्यू पुट कर लें। तो बच्चों cos t की वैल्यू क्या है, t इज़ इक्वल टू हमने क्या माना है बच्चों साइन x माना है, और फिर ये cos x हो गया। यहाँ पे बोलेंगे बच्चों सिंस t इज़ इक्वल टू हो जाएगा साइन x, इसलिए अपन ने t के स्थान पे साइन x किया। बच्चों ये एक कंप्लीट है ना, मतलब इस साइन का इस कॉस से कुछ नहीं होना, ये एंगल है, ये कोण के स्थान पे है। इस कॉस को पहले लिखेंगे cos x इंटू कॉस और साइन x, ये हमारा आंसर है। बच्चों शॉर्टकट मेथड से करना है अगर तो शॉर्टकट मेथड से भी कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, इसके भी थर्ड भी हमारा हो गया ख़त्म। तो अपन क्या बोलेंगे, हमारा जो d/dx है बच्चों वो साइन है और फिर साइन x है। हमको पता है साइन के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, साइन x का अवकलन होता है। x के स्थान पे अगर कुछ और है तो उसे आप x ही समझो, मैं ढक लिया, समझो इसके नीचे x लिखा हुआ है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos, मैं ढक के लिख लूँ जो लिखा हुआ है cos x, x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे साइन x है। अब जो x के स्थान पे होता है उसका अवकलन करना बस मत भूला करो, जीवन में कोई गलती नहीं होगी। इज इक्वल टू हो गया बच्चों cos और साइन x, और साइन x का अवकलन cos x आ गया सेम। बच्चों चाहो तो cos x को पहले कर दो और फिर cos और साइन x कर दो प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लगता है मम्मी जी का पोहा बन गया। अब बच्चे लोग अगले वीडियो में पोहा सोहा खा के पढ़ाई करेंगे अपन सब, ठीक है। चाहो तो अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और कर लें तो ये वाला तो ख़त्म ही हो जाए यार, है ना। कॉस है ये तो कर लोगे यार, फर्स्ट क्या है को बताएं आप, थर्ड में कोई ना बताएंगे, ठीक है ना। करना चलो एक बता देते हैं, लास्ट वाला tan वाला बता देते हैं। चलो तो आप लोग बोलोगे हाँ बताए तो हैं, कम से कम एक एक क्वेश्चन लगाना है नोट्स में, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। समय पर्याप्त है आपके पास, ना स्कूल जा रहे हो ना कोचिंग जा रहे हो तो करते क्या हो, फिर समय पर्याप्त है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का लगा होना चाहिए। ये है बच्चों tan और फिर क्या है बच्चों, tan के बाद है cot x। तो इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप दोनों से करना बच्चों। d/dx अगर tan और cot x है बच्चों, प्यारे बच्चों हमको क्या पता है, हमें पता है सिंस वी नो दैट कि d/dx tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। पहली बात है ना। आपको इनडायरेक्ट भी करना है, दोनों मेथड करनी है। मैं तो केवल डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब जाना है पोहा खाने, ठीक है ना। अभी आप लोग देखना बच्चों, ये सुबह का वीडियो बना रहा हूँ इसलिए पोहा खाने जा रहा हूँ। अभी वीडियो आपको रात में मिले तो मतलब रात में पोहा खाते हो सर, कैसे आदमी हो, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों tan x होता है sec स्क्वायर x,
सेक स्क्वायर tan x, tan के बाद x होना चाहिए, अगर नहीं है तो x के स्थान पे जो भी है उसे अपन x समझते हैं। तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। x के स्थान पे क्या है? x के स्थान पे है बच्चों cot x। x के स्थान पे है बच्चों cot x। अब ये बात कभी मत भूलना कि जो भी x के स्थान पे है, जिसे भी x के स्थान पे समझा गया है, उसका फिर से अवकलन होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, बोल सकते हो कि dy/dx इज इक्वल टू, पहला काम तो यही हुआ है, dy/dt और dt/dx श्रृंखला नियम चैन रूल से, पहला तो चैन रूल ही लगा है बच्चों। उसके बाद d/dx जो हमारा tan x है प्यारे बच्चों, tan x है वो क्या है? वो है सेक स्क्वायर x। ये दो रूल लगे हैं बच्चों, एक तो चैन रूल लगा हुआ है, एक तो tan का रूल लगा हुआ है। तो अब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर और cot x का डिफ्रेंसिएशन बोलेंगे सिंस d/dx जो हमारा cot x है वो होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। क्या होता है बच्चों? माइनस का cosec स्क्वायर x। तो अब इसको पहले कर लो, तो माइनस का cosec स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर और cot x, ये हमारा आंसर है। आंसर चेक कर लें और फिर जाएं पोहा सोहा खा के ताकत लाएं और ताकत ला के अगला वीडियो बनाएं। प्यारे प्यारे बच्चों आंसर आ गया, ठीक है ना। तो अभी अपन जल्द मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप लोग भी, मम्मी ने कुछ बनाया होगा तो खा पी लो। वैसे आप तो खा लिए होगे है ना, 15-15 मरीदा सोट के आते हो तुम लोग, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों फिर।